देखो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स में हम आज का टॉपिक लिए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस और मोर देन टू फंक्शंस को चेंज प्रोडक्ट रूल से या मल्टीप्लिकेशन रूल से, वैसे ही इंटीग्रेशन भी होता है उनका। दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं तो उनको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो फॉर्म, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स का फॉर्म लगाते हैं, उसमें पार्ट पार्ट करके उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या है प्रोसेस इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स में? लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ पे आप देखिए u और v दो फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट है, जिसको हमको इंटीग्रेट करना है। u v dx, u एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज u इंटीग्रल ऑफ v d ऑफ dx u इंटीग्रल ऑफ v ओवरऑल इंटीग्रल। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद फिर से जो रिजल्ट मिलता है उसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। होल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज सॉल्व, देन अगेन देयर इज वन इंटीग्रेशन और आपको फिर इसको इंटीग्रेट होगा फाइनली। अब u कौन सा होगा, v क्या होगा, कैसे हम उसको यूज करेंगे, ये हमको डिसाइड करना होता है। बिकॉज हर एक फंक्शन जो है वो इजीली इंटीग्रेबल नहीं होता है। डिफरेंशिएट तो आप कर लेते हैं, इंटीग्रेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसको आप आसानी से कर पाते हो, अदरवाइज अलग से इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन या u एंड v ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बार ये फिर से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसी को हमने एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है कि द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज u, जहां जो वहां पे u था, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन जो कि v था, इंटीग्रल ऑफ v dx था। नाउ इंटीग्रल ऑफ दिस इज होल इंटीग्रल, एक्सटर्नल इंटीग्रल, और ये सभी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, बिग ब्रैकेट में, differential coefficient of the function first function into integral of second function। मतलब this is d of dx u, और नेक्स्ट जो है इंटीग्रल ऑफ v, और ओवरऑल इंटीग्रल हो गया जो कि इंटीग्रल ऑफ लिखा है बाहर, तो दिस इज ओवरऑल इंटीग्रल dx। तो ये इसका फॉर्म हुआ इंटीग्रल का। अब फर्स्ट फंक्शन कैसे लेते हैं, सेकंड फंक्शन कैसे लेते हैं, ये हमको चूज करना है। फर्स्ट फंक्शन देखिए यहाँ हुआ, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल ओवरऑल इंटीग्रल है, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा बड़े ब्रैकेट को, उसको इंटीग्रेट करना है, जिसमें कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल है, और इसका जो सॉल्व मतलब करने पे जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको इंटीग्रेट करना है। नाउ लेट अस कम टू द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन। कैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए एक यूजफुल वर्ड होता है आईलेट, ILATE। I means inverse trigonometric function, L means logarithmic function, A means algebraic function, T means trigonometric function, E is the exponential function। इसको हम इस ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन को चूज करते हैं। मतलब अगर एक्सप्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अगर उसमें एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं तो लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इनवर्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो इनवर्स, मतलब इस ऑर्डर में जो पहले है वो अगर उस फंक्शन में है तो, या उस इंटीग्रेंड में है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ये ध्यान रहे, आगे हम इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही ये फॉर्म है, जिसको हम डायरेक्टली इस फॉर्म से आंसर फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रल्स का, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। अब देखिए ये e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, f x प्लस एफ डैश x, मतलब फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी है, तो इसका रिजल्ट हो जाता है e टू द पावर x एफ एक्स। और ये कैसे आता है हम देख सकते हैं, अगर इनको हम सेपरेट करें, अलग अलग करें और दो इंटीग्रल बना के इंटीग्रेट करें, एक को दूसरों को एज इट इज छोड़ दें, एक हो गया e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स, दूसरा हो गया e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब पहले वाले को हम इंटीग्रेट करते हैं, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई लास्ट में आता है, हाईलाइट में आप देख सकते हैं। तो अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो ऑलवेज सेकंड फंक्शन होता है, तो एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो एज बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड,
माइनस डी ऑफ डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन और ओवल और इंटीग्रल, इन सब का इंटीग्रल जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रल, और प्लस लास्ट वाला जो इंटीग्रल है जिसको हमने एज इट इज छोड़ा है ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला जो है एफ एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और ओवरऑल इंटीग्रल ये dx हो गया, और प्लस लास्ट टर्म एज इट इज जो है ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तो आपको मिल क्या गया फाइनली, दैट इज एफ एक्स ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ से इस फॉर्म को हमने डिराइव किया, अप्लाई किया। अब इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे आगे, दोनों का ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इसके बाद इस फॉर्म को। अब देखिए यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, अब एक सिंपल एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स। अब एक्स स्क्वेयर इज एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, सो एक्स स्क्वेयर जो है वो हमको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं, और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म पहले फार्मूला लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन, दैट इज फर्स्ट फंक्शन। ये फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज dx, दैट इज इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d ऑफ dx फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ओवरऑल इंटीग्रल, पूरे का इंटीग्रल। तो अब देखिए जहां एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वहां पे इंटीग्रेशन एक बार में नहीं हो पाता है, जितना x का पावर होगा उतनी बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx, as x square is algebraic, that is first function, so first function integral of second minus derivative of first x square का 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, और ओवरऑल इंटीग्रल ये हो गया। अब ये आ गया एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, सो एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स, टू कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर ले लिया, एक्स ई टू द पावर एक्स dx। अब देखिए एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने पे इसमें से एक x का पावर एलिमिनेट हुआ है। अब हम दूसरा इसको ट्राई करते हैं, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट, स्टिल x इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, सो उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा, और ओवरऑल इंटीग्रल dx। अब यहां से इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, so this is x square e to the power x minus 2 x e to the power x, और माइनस ये e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x होगा, और प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब फाइनली इसको हम सॉल्व करें, तो दिस इज x स्क्वायर e to the power x minus 2x e to the power x माइनस 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 प्लस हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। अब e टू द पावर x हम सबसे कॉमन ले लें, तो देन वी विल गेट फ्रॉम फर्स्ट इट इज x स्क्वायर, फ्रॉम सेकंड माइनस 2x, एंड फ्रॉम थर्ड इट इज 1, हमने e टू द पावर x कॉमन ले लिया, दैट इज c। तो दिस इज द एप्लीकेशन। अगर इसमें x क्यूब होता तो 3 बार हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ता। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अब ये x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम अलग अलग तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखिए इसमें साइन इनवर्स है और इनवर्स सबसे पहले आता है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन ले लें,
बाकी जो होगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो सेकंड फंक्शन हो गया, दिस इज एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये खुद एक इंटीग्रल है, अलग से फंक्शन है, तो इसको हम अलग से इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। तो लेट अस इंटीग्रेट दिस x, जहां भी आएगा उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो x अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम टी स्क्वायर ले लें तो भी चलेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, सो दिस इज टू टी डी टी। टू टू कैंसिल हो गया, तो x dx विल बी इक्वल टू माइनस टी डी टी। तो न्यूमरेटर हो गया टी डी टी। अब डिनोमिनेटर यहां रखते हैं हम, देखिए तो न्यूमरेटर इज माइनस टी डी टी, डिनोमिनेटर इज आल्सो टी बिकॉज दैट इज टेकन एज टी स्क्वायर, तो रूट है तो टी हो जाएगा। सो वी गेट ओनली माइनस डी टी, सो इट्स इंटीग्रल विल बी माइनस टी प्लस सी। ठीक है, अब माइनस टी क्या हो जाएगा, व्हाट इज टी, ये टी यहां से देखें तो टी इज अंडर रूट ए स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। टी इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज टी स्क्वायर इज वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, जो इंटीग्रल ओरिजिनल दिया हुआ है, बिकॉज हमने इंटीग्रेट कर लिया। साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, और दूसरा जो है एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन ले लिया है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई करते हैं, तो दैट इज फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ओवरऑल इंटीग्रल इसका पूरे का ओवरऑल जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमको इंटीग्रेट करना है, दिस इज dx। नाउ इंटीग्रेटिंग साइन इनवर्स एक्स, दूसरे वाले एक्सप्रेशन का ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन निकाला है, दैट्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा टर्म है उसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, दिस इज माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये टर्म कैंसिल हो गया, ओनली माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, dx बचा है, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सो दिस इज माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा इसमें, जिसको हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए एक दूसरा फॉर्म भी था, जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूट करते, फिर जो रिड्यूस होता है उसमें फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। देखिए खाली हम सब्स्टिट्यूशन रिडक्शन आपको बताते हैं कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ x भी है dx। कैसे रिड्यूस करेंगे इसको हम, तो अगर हम इसमें साइन इनवर्स x को t ले लें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और साइन t इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा। मतलब ये जो इंटीग्रल है ये चेंज हो जाएगा, x की जगह साइन t हो गया जो पहला टर्म है,
साइन इनवर्स एक्स की जगह को हमने टी लिया है तो ये टी हो गया, और उसके बाद dx अपॉन अंडर रूट 1 - x² वो dt हो गया, ये dt की वैल्यू हो गई। तो फाइनली हमको मिल गया t sin t dt, जो फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंटीग्रेट होगा, क्योंकि t एक फंक्शन है, sin t दूसरा है। अब t एल्जेब्रिक हो गया, sin t ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन लेके उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, और रिजल्ट हमको वही मिलेगा जो पहले मिला हुआ है। और वो रिजल्ट क्या है आप देख सकते हैं, -√1 - x² साइन इनवर्स x प्लस x प्लस सी, दैट इज द इंटीग्रल। तो अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ एप्लीकेशंस थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, थैंक यू।